अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान इश्तियाक अहमद हाजिर है। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा, चूंकि जम्मू कश्मीर में हुकूमत बन चुकी है, काबीना की तश्कील हुई, जो ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हैं उन्होंने उनकी हलफ वफादारी की तकरीब भी हुई। तो ऐसे हालात में मैं हल्का इंतखाब डोडा के अपने ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली महराज मलिक साहब से चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। हालांकि जो लेजिस्लेटर होते हैं उनका काम लेजिस्लेशन होता है, वही तो तस्वुर तो जमहूरियत का वही है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे चूंकि इंसाफ नहीं है, तो जब तक ना एक मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली आपका जो नुमाइंदा है, जब तक ना वो एक इशू के बिल्कुल उसको फॉलो करे, उसके एफर्ट करे, तब तक लोगों को इंसाफ नहीं होता है। ऐसे में हमारा यहाँ बड़ा देरीना एक मुतालबा रहा है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का। जो यूपीए 2 थी, उसमें एक कंसेप्ट था कि हायर एजुकेशन को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए, तो उसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटीज का एक कंसेप्ट था। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है 8, 10, 15 कॉलेजेस पर एक रीजन पे, तो ये 2 यूनिवर्सिटीज मंजूर हुई थी। हमने 2014 में तब के वजीर तालीम मोहम्मद अकबर लोन साहब से बात की थी, उन्होंने तस्लीम किया था। लेकिन फिर चूंकि आपको याद होगा वो सैलाब आया श्रीनगर में, और सैलाब अभी पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो इलेक्शन का ऐलान हुआ, इंतखाब हुए, तो मुफ्ती साहब की क़यादत में नई गवर्नमेंट बनी। 2 साल के बाद मुफ्ती साहब इंतकाल कर गए, फिर महबूब मुफ्ती जी आई। तो उस वक़्त हमारे एमएलए थे शक्तिराज परिहार साहब, उन्होंने भी, मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, और जैसे हमने कहा उसने की, शाहबुल हक भट्ट साहब ने भी। तो लेकिन फिर यहाँ पे वो गवर्नर राज हुआ, और उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, वो आपको पता है। अब जब ये बना है, जहां तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, वो खाली डोडा के लिए नहीं है, वो भद्रवा के लिए नहीं है, बल्कि वो चिनाब वैली के लिए है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने डिस्ट्रिक्ट डोडा, बल्कि डोडा रीजन चिनाब वैली के तुलबा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। अब मैं उन नाइंसाफ़ियों को नहीं गिनूंगा, इस वक्त मैं असल पे आऊँगा। और मैं एमएलए जो है हमारे, चूंकि डेमोक्रेसी का एक उसूल है कि यहाँ पे जो अक्सरियती राय जिसके शख्स के हक में जाए वही आपका नुमाइंदा है, और सियासत का ये उसूल है, मुसलमा उसूल है, आपको ये चीज़ मानना होगी। तो ये न सिर्फ महराज मलिक साहब की जिम्मेदारी है, बल्कि ये एमएलए भद्रवा दिलीप परिहार साहब हैं, डोडा वेस्ट से शक्तिराज परिहार है, वो शुगन परिहार है, किश्तवाड़ की सुनील शर्मा है, उधर क्या नाम आपके पाटर के प्यारे लाल हैं, इंदरवाल के, ऐसे ही रामबन से वो अर्जुन सिंह राजू हैं, बानाल से सजाद शाहीन साहब, ये सबका मामला है। लेकिन चूंकि जो बीजेपी वाले हैं वो एक तो हिज़्ब इख्तिलाफ में है, और थोड़ा उनकी तरजीहात भी अपनी, खैर मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो ऐसे में मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो महराज मलिक साहब से है, क्योंकि वो जो एक नारा देकर आए थे, मैं उस पर बहस करूंगा, उस पर मैं डिस्कस करूंगा कि महराज मलिक साहब जो है कैसे वो इतने लोगों के पास पहुंचे, जबकि मदे मुकाबिल में इतने हैवी वेट पॉलिटिकल सेटअप, शख्सियात वगैरह थी। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो इस मसले को टेकअप करें वज़ीर तालीम सकीना इतू के साथ, चूँकि वो बड़ी वाइब्रेंट है, और पहले ही उनने जो अनाउंसमेंट की है कि हम यहाँ सेशन चेंज करेंगे, हम उसके एक तो वो भी हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करें। हमने तब भी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल अफसरशाही का अपना मिजाज होता है, पॉलिटिकल लोगों का अपना मिजाज होता है। चाहे डेमोक्रेसी कितनी ही गई गुजरी क्यों ना हो, कितनी कमज़ोर हो, बहरहाल अफसरशाही से बेहतर होती है। इसका मैं वक्तन फवक्तन जिक्र करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल एमएलए डोडा महराज मलिक साहब जो हैं वो इस मसले, और ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है जब इसका क़याम होगा तो डोडा रीजन के तमाम कॉलेजेस इसके अंडर आएंगे। इसके माने ये हैं कि जब भी डोडा रीजन के चिनाब वैली के किसी स्टूडेंट को मामला कुछ होगा, जब उसको यूनिवर्सिटी में कोई एग्जामिनेशन के हवाले से कोई काम होगा, उसको यहाँ से हज़ारों खर्च करके जम्मू नहीं जाना है और फिर वहाँ धक्के नहीं खाने। हमको पता है जम्मू यूनिवर्सिटी में क्या होता है, और ख़ास करके डोडा रीजन के लोगों के साथ उसको नहीं है। वो सुबह आएगा, काम करेगा, वापस जाएगा,
और ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है इसके दो कंपोनेंट है, एक है जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, दूसरा उसका कंपोनेंट होता है एकेडमिक। हमारा यहाँ की सिविल सोसाइटी का बड़ा क्लियर स्टांस है, आपने एकेडमिक जो वो बनाने हैं कैंपस, आप गुंदो में बनाए, आप मड़वा में बनाए, आप गूल में भी बनाए, रामबन में भी बने, बटोद में भी बने, भद्रवाह में बने, किश्तवाड़ में बने, हर जगह बने, लेकिन कंट्रोलर एग्जामिनेशन उसका जो मेन कंपोनेंट है वो ऐसी जगह रहे जहां गूल, रामबन, बानिहाल, पाडर, मड़वा, दक्षिण, कालजुगासर के बच्चे को वहां आने जाने में आसानी होगी। ऐसे ही हम ये जरूर चाहेंगे कि जो यहाँ के भद्रवाह के जो जम्मू यूनिवर्सिटी का जो भद्रवाह कैंपस है या बाबा गुलाम, वो कैंपस भी मजबूत हो। तो मेरी उम्मीद है कि महराज मलिक साहब जो हैं वो इस बात पे गौर करेंगे, क्योंकि वो जिस गरीब की बात करते हैं, ये हमारे कॉलेजेस में डोडा कॉलेज जो है इसमें 99% बच्चे जो हैं रूरल एरियाज के हैं, मजदूर, किसान और दिहाड़ीदार लोगों के हैं। बाकी जो सरमाएदार लोग हैं उन सब के बच्चे जम्मू में पढ़ते हैं या प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ खाली मजदूर, किसान और दिहाड़ीदार। और माशाल्लाह से डोडा कॉलेज, भद्रवाह कॉलेज भी पुराना है, उसमें कोई शक नहीं है, गुंदो कॉलेज भी तरक्की कर रहा है, किश्तवाड़ कॉलेज भी है, लेकिन डोडा कॉलेज जो है वो जम्मू कश्मीर के बेहतरीन कॉलेजेस में एक कॉलेज है। मुझे उम्मीद है कि महराज मलिक साहब इस पे खुसूसी गौर करेंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी पे हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हम रिटर्न में भी देंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।